हेलो दोस्तों, दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक का एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब समय होता है। और वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। काम या कार्य। काम या कार्य। और दोस्तों, इसी में आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। ये एक दो ठो सवाल लेकर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि कोई लड़का ए है और कोई बी है। ए किसी काम को कर रहा है। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, और बी किसी काम को कर रहा है बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो सवाल कह रहा है कि यदि दोनों मिल जाए, यदि दोनों एक साथ मिल जाए, यदि दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। सवाल ये कह रहा है। तो चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दोनों का सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। यदि दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 20 आएगा। इस दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो 20 आएगा। और देखिए, और इसका तो ये 10 दिन का काम है, इसी 20 काम को कितने दिन में करे हैं, 10 दिन में। तब सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एक दिन का काम। देखिए यहाँ पे इसका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, ये 20 में 10 से भागा देंगे। 20 में 10 से भागा देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट काम। एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 यूनिट। आई 20 यूनिट जो आया है, 20 यूनिट जो आया है, ये टोटल काम है। 20 यूनिट क्या है, टोटल काम है। तो ये जो है इसी काम को कितना प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। और यहाँ पे बी को देखेंगे, बी इसी 20 काम को कर रहा है 20 दिन में, यानी कि 1 यूनिट काम पर डे कर रहा है, तभी तो 20 दिन लगा रहा है। तो इसका आया 1 यूनिट प्रतिदिन। देखिए सवाल कह रहा है, यदि दोनों साथ मिल जाएगा, यदि दोनों साथ मिलकर इसी काम को करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका निकालेंगे कि दोनों यदि साथ मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। यदि ये दोनों अलग अलग तो इतना इतना काम कर रहा है, यदि दोनों साथ मिल जाएगा तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 20 2 प्लस 1 कितना हुआ, यानी कि 3 यूनिट काम जो है ना, 3 यूनिट काम जो है ना, एक दिन में ये दोनों आदमी मिलकर करेगा। अब बताइए टोटल काम यहाँ पे कितना है, टोटल काम 20 है। टोटल काम कितना है, 20 है। यदि टोटल काम 20 है और दोनों आदमी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो हम 3 से इसमें भागा नहीं दे देंगे। 3 से भागा नहीं दे देंगे, तो 20 में 3 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे 3 छक्का 18, 6 पूर्णांक 2/3 दिन का समय लगाएगा। इतना दिन लगेगा दोस्तों। अब चलिए इसी पे दूसरे सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है कि ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। और बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। और सी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो सवाल कह रहा है यदि तीनों, ये देखिए तीनों अलग अलग काम कर रहा है, तो सवाल में कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिल जाएगा, यदि तीनों क्या हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे इसका निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले इस तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। दोस्तों आप कॉपी में निकाल कर देखिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए, ये तो है 12 दिन समय लगा रहा है 60 काम को करने में। ये जो 60 आया है ना, ये 60 टोटल काम है। ये 60 क्या है, टोटल काम है। इसी 60 को काम को करने में ये जो है 12 दिन का टाइम ले रहा है, यानी कि प्रतिदिन कितना काम कर रहा है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एक दिन का काम। तो यहाँ पे टोटल काम 60 है और 12 दिन का टाइम लगा रहा है, यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 5 यूनिट काम जो है ना, 5 यूनिट का काम है, प्रतिदिन कर रहा है। 5 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है, तो अभी तो 12 दिन का टाइम ले रहा है। और उसी तरह बी का निकालेंगे, 15 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है।
4 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। उसी तरह इसका सी का निकालेंगे, 20 तिहाई 60, सी जो है 3 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सवाल कह क्या रहा है, यहाँ पे सॉरी 15 चौका 60 होगा। देखिए यहाँ पे सवाल कह क्या रहा है कि यदि तीनों साथ मिल जाएगा ए बी और सी, यदि तीनों इसी काम को साथ मिलकर प्रतिदिन करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे कि ये तीनों एक दिन में कितना काम करेगा। तीनों यदि साथ मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना कितना यूनिट आया है, इस सभी को जोड़ेंगे, 5 4 9 व 3 12, यानी कि 12 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा। ये तीनों साथ मिल जाएगा ना तो एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ पे 60 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। और देखिए यदि प्रतिदिन 60 यूनिट 12 यूनिट काम कर रहा है और टोटल काम कितना है 60, तो आप देखिए 12 से इसमें भागा नहीं दे देंगे, 12 25 60, यानी कि 5 दिन का टाइम लगाएगा। तीनों आदमी यदि साथ मिल जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, 5 दिन का टाइम लगाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसी पे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे राम है, राम नाम का कोई लड़का है। राम किसी काम को कर रहा है, राम किसी काम को कर रहा है 40 दिन में, राम किसी काम को कर रहा है 40 दिन में। और श्याम किसी काम को, श्याम उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। अब देखिए सवाल कह रहा है यदि राम और श्याम, यदि राम और श्याम साथ मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। 20 और 40 का एलसीएम 40 आता है। दोस्तों आप कॉपी में निकाल कर इसको देखिएगा। हमको तो याद है, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया है। यहाँ पे देखिए तो 40 से अब क्या करेंगे, राम एक दिन में प्रतिदिन कितना काम कर रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में इससे भाग दे देंगे। तो 40 से कम 40, यानी कि 1 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। 1 यूनिट काम क्या कर रहा है, प्रतिदिन। उसी तरह श्याम का निकालेंगे तो 20 से क्या करेंगे, 40 में भागा देंगे, तो 20 दूना 40, यानी कि 2 यूनिट काम जो है ना, 2 यूनिट काम प्रतिदिन कौन कर रहा है, श्याम। और जो सवाल में कह रहा है राम और श्याम साथ मिलकर इसी 40 काम को करेगा तो कितने दिन का टाइम लगाएगा। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम एक दिन मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो राम और श्याम का जितना जितना यूनिट आया है ना उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 और 2 3 यूनिट काम दोनों मिलकर एक दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ टोटल काम कितना है, 40। तो 40 में हम 3 से भागा दे देंगे, कितना है 13 तिया 39, यानी कि 13.1/3 दिन आएगा। इतना दिन में काम समाप्त करेगा। और दोस्तों इसका एक आसान ट्रिक भी है, उसको बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए यदि पसंद आएगा तो उसी नियम से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए ए गुने बी या ए प्लस बी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना जितना दिया है ना उसको बस यहाँ पे मान पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए वाला कितना है 40, ए वाला कितना है 40, गुने बी पे कितना है 20। अब बाटा के नीचे क्या करेंगे, ए प्लस बी है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 20 और 40, 40 और 40 प्लस 20। इसको गुना नहीं करेंगे, इसको अभी गुना नहीं करेंगे। यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 40 गुने 20, इसको जोड़ेंगे 20 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 तिया 6, 3 आ गया, 40 बटा कितना आया, 40/3 आया। अब भागा देंगे तो कितना आएगा, 13.1/3 दिन। बताइए कितना आसान है, बताइए आसान है ना। यदि आसान है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा क्लास लग रहा है। चलिए इसी पे अब सवाल लेकर देते हैं कि एग्जाम में किस तरह से सवाल देता है। दोस्तों यहाँ पे सवाल है, मंगरू और गोधन, मंगरू नाम का कोई लड़का है और गोधन नाम का कोई लड़का है, वो किसी काम को कितने कितने दिनों में कहता है। यहाँ पे देखिए मंगरू किसी काम को कहता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मंगरू को एम से डिनोट कर दिया। मंगरू उसी काम को कितना दिन में कहता है, 30 दिन में। और यहाँ पे गोधन है, गोधन को जी से डिनोट कर रहा है, गोधन उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो सवाल में एक कह रहा है यदि मंगरू और गोधन मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, दूसरा मेथड भी बताएंगे किस तरह से बनाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए ये मंगरू और गोधन
इतना इतने दिनों में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 30 और 20 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो 60 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। और देखिए 60 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। देखिए मंगरू जो है ना 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ में 60 में 30 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 30 से भाग देंगे 60 में, तो 30 दूना 60, 2 यूनिट काम कर रहा है प्रतिदिन। उसी तरह गोधन का निकालेंगे एक दिन का काम, तो 20 से क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में भागा दे देंगे तो 20 तिया 60, यानी 3 यूनिट काम कर रहा है प्रतिदिन। अब देखिए सवाल कह रहा है, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि मंगरू और गोधन यदि साथ मिल जाएगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। सवाल का यही कहने का मतलब है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसमें कि मंगरू और गोधन का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में कितना काम करेगा। तो वहीं पहले निकालेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए मंगरू और गोधन का जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे मंगरू 2 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है और गोधन 3 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है, यानी कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। मंगरू और गोधन एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट। अब यहाँ पे टोटल काम कितना दिया है, 60। तो 60 में हम भागा दे देंगे 5 से, तो यहाँ पे दिन की संख्या नहीं आ जाएगा, 15 दिन आंसर होगा इसका। अब देखिए दोस्तों अभी रुकिए नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड मेथड देखिए। यहाँ पे सेकेंड मेथड में क्या है कि यहाँ पे a गुने बी ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, यही आसान है। यदि एग्जाम में सवाल आएगा ना तो इसी मेथड पे बनाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। और यदि मान लेते हैं यदि एलसीएम वाले मेथड पसंद आएगा तो एलसीएम वाले मेथड से भी आप बना सकते हैं, इसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम बताने के लिए दोनों मेथड बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कितना दिया है, मंगरू को ए मान लेंगे और गोधन को बी मान लेंगे, तो यहाँ पे 30 गुने 20, 30 गुने 20 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में बाटा में क्या है, ए प्लस बी, यानी कि मंगरू प्लस गोधन, तो यहाँ पे 30 प्लस 20 लिखेंगे, 30 प्लस 20 लिखेंगे। अब देखिए इसको गुना नहीं करना है, गुना करेंगे तो प्रोसेस हार्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, नहीं तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 गुने 20 लिख दिए, उसके बाद में 30 और 20 50। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, काट छाट। यहाँ पे 20 है, काट छाट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। उसके बाद में यहाँ 6 25 30, यहाँ आया 6 और 6 दूना 12, यानी कि 12 दिन मिला। ये कितना आसान है दोस्तों, आसान है ना। यदि आसान है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं 2 नंबर सवाल पे, समाप्त होगा। पहले तो था 2 आदमी के लिए, पहले 2 आदमी के लिए था, और अब इसमें 3 आदमी को दे दिया, 3 आदमी को दे दिया। तो अब डरना नहीं है, सेम टू सेम वही मेथड, वही प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है ए किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में। और सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। तो दोस्तों आपको कैसा पता चलेगा कि टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। तो देखिए दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए ना, यहाँ पे इसको इस तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 10 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 60। इसका एलसीएम आएगा 60। यदि एलसीएम आपको नहीं निकालने आता है तो घबराइएगा नहीं, जब मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर शुरू करूंगा तो उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। देखिए चूंकि निकालने के लिए भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम 10 लगा दिए, 1 2 3, 3 दूना 6 और 6 दूना इनके 60। तो चलिए यहाँ पे 60 लिख दिए। और देखिए इसका एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 छक 60, 6 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। ये 60 जो आया है ना, 60 यूनिट टोटल काम कर रहा है, 60 यूनिट टोटल काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक का प्रतिदिन का काम कितना है, 6 यूनिट। और देखिए बी का प्रतिदिन का काम कितना है, तो 20 से 60 में भागा दे देंगे, 20 तिया 60, 3 यूनिट काम कर रहा है। उसी तरह सी का निकालेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि 2 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है, कौन, तो सी। अब देखिए अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल लिख दिया है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि सवाल पढ़ने से ना आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है,
आधा कंसेप्ट क्लियर होता है तो सवाल पढ़ने में, उसके बाद में बनाने में आधा 50% क्लियर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो रहा है, तो 6 3 9, 9 2 11, 6 3 9 9 2 11, 11 यूनिट काम प्रतिदिन हो रहा है तीनों आदमी में। अब देखिए टोटल कितना दिया है, टोटल 60 यूनिट काम यहाँ हो रहा है। तो इन दोनों का निकालेंगे, तीनों का 11 से भाग दे देंगे। बताइए, इसमें 60 में 11 से भागा दे देंगे तो 11 पचे 55, यहाँ शेष कितना बच गया, 5। यानी कि 5 दिन में काम समाप्त होगा। दोस्तों चलिए इसके अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल तो थोड़ा है ना, थोड़ा हट के दिया है, यानी कि बहुत रोमांटिक सवाल है। यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल कह क्या रहा है, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। राम और श्याम है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं मिलजुल कर, जबकि जब राम अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। दोस्तों यहाँ सवाल में कह रहा है कि राम अकेला उसी काम को 15 दिन का टाइम लगाता है, तो कह रहा है कि यहाँ पे श्याम को उस काम को करने में अकेला कितना दिन का टाइम लगेगा। देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है कि राम और श्याम उस काम को करने में 10 दिन का टाइम लगाता है, लेकिन जब वहीं पे राम अकेला उस काम को करता है तो 15 दिन का टाइम लगाता है। तो वही पूछ रहा है कि श्याम जब उसी काम को अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या लेंगे, यहाँ पे राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं आर और एस। राम और श्याम उस किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 लिख दिए यहाँ पे। और देखिए राम उसी काम को कर रहा है अकेला कितना दिन में, 15 दिन में। तो अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो कितना एलसीएम आएगा इसका, 30 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम आ गया 30, मतलब 30 यूनिट काम जो है ना ये टोटल है, 30 यूनिट टोटल काम है। अब यहाँ पे देखिए राम और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है उसी को निकालेंगे। यहाँ पे 10 दिया 30, यानी कि राम और श्याम मिलकर 3 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। यहाँ पे अब उसी तरह राम का निकालेंगे कि राम एक दिन में अकेले काम कितना कर रहा है, तो 15 दूना 30, 2 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है, 2 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्याम को कैसे पता चलेगा कि श्याम प्रतिदिन कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे राम का अकेला 2 यूनिट काम है, और जब यहाँ पे राम प्लस श्याम दिया हुआ है तो इसमें राम का 2 यूनिट लिख देंगे, और यहाँ 3 यूनिट में से 2 यूनिट निकल गया तो कई यूनिट बचा, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो बचा ये श्याम का निकला। श्याम एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो वहीं अब 30 यूनिट काम कराना है किससे, श्याम से। श्याम से 30 यूनिट काम कराना है, तो श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 30 यूनिट काम है, तो 30 यूनिट काम है, तो जब एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो कितना दिन का टाइम लगाएगा, 30 दिन का। सिंपल सी बात है, 30 दिन इसका आंसर हो गया। यहाँ पे 30 में 1 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब आइए दोस्तों, ये तो था एलसीएम मेथड से। अब इसी का एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक है, आप देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड है दोस्तों, यहाँ पे दो दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, 10 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। तो इसमें कहना क्या है कि सिंपल सी बात है, यहाँ 15 गुने 10 लिख देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बट्टा के ऊपर में अंश बटा हर होता है ना, इस तरह अंश बटा हर होता है ना, अंश किसी भी भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा हर, तो अंश में कितना लिख देंगे, 10 गुने 15 गुने 10। और नीचे हर में क्या करना है, बट्टा के नीचे में कितना लिखना है। देखिए एक किसी भी दो अक्षर में एक बड़ा होता है और छोटा होता है, तो सबसे पहले इसमें छोटा लिखेंगे, इसमें इसमें सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे 15 12 है और छोटा कौन है, 10, तो 10 को घटा देंगे। सेम टू सेम इसी तरह लिखेंगे, किसी भी एग्जाम में सवाल दे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुना नहीं करेंगे क्योंकि हार्ड प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे, उसके बाद हम गुना करेंगे। तो 15 गुने 10 सेम टू सेम लिख दिए, और 15 में से 10 घटा तो 5 बचा ना। यहाँ पे 5 तिया 15, 3 आया, और 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30। देखिए दोस्तों 30 दिन इस तरह से भी आया ना,
देखिए आपको कौन आसान लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? सेकंड वाला लग रहा होगा, तो आप यदि एग्जाम में सवाल दे देना तो आप सेकंड वाला से ही बनाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक है। अब चलिए इसके अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इसके अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम पिछले सवाल के ही जैसा है। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करता है। तो देखिए यहाँ पे और ए अकेला उस काम को 9 दिनों में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में काम करेगा? यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जब मिल जाता है नु तो उस कामुआ को करता है 9 दिन में, और जबकि ए अकेला उस कामुआ को करता है तो कितना दिन टाइम लगाता है? 9 दिन। सिंपल सी बात है, जब कोई भी दो आदमी मिलकर काम करेगा तो काम कम दिन में समाप्त होगा। अब जब वही काम अकेला आदमी करेगा तो ज्यादा दिन का टाइम लगाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी जब मिल जाता है ना तो कामुआ को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए अकेला उस कामुआ को करता है तो 9 दिन का टाइम लगाता है, ज्यादा टाइम लगा रहा है ना। अब वही पूछ रहा है कि जब ए तो उस कामुआ को लगा रहा है 9 दिन का टाइम, जब बी करेगा तब कितना दिन का टाइम लगाएगा? जब बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन का टाइम लगाएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 गुने या ट्रिक से ही बना लेंगे, 9 गुने 6, और यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे और घटा देंगे कौन? छोटा वाला। तब देखिए यहाँ पे इसको गुना नहीं करना बाबू, गुना कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हार्ड प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुने 100 लिख देंगे, और 9 में से 6 घटा 3, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 18 दिन आंसर आएगा। बताइए कितना आसान है, इससे भी आसान कोई ट्रिक होता है? इससे भी आसान कोई ट्रिक होता है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा सवाल है, यदि ई बन जाएगा ना तो इस पे थोड़ा बड़ा बड़ा भी सवाल देता है, सेम टू सेम यही मेथड रहता है। यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है, देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि राम 1/3 भाग काम 12 दिनों में करता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा? देखिए अच्छा बात है ना। यहाँ पे देखिए 1/3 जो है ना, 1/3 इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कौन है। यहाँ पे 1/3 भाग कहने का मतलब कि इसमें टोटल कितना है? 3। टोटल 3 है, इसी में से एक भाग है कौन? ऊपर वाला जो दिया है, एक भाग काम कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। यहाँ पे दोस्तों टोटल 3 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है टोटल काम कितने दिनों में करेगा। जब एक भाग 3 में से एक भाग कर रहा है 12 दिनों में, तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? तो 12 तिया 36, क्या हो जाएगा? इसमें गुना कर देंगे, 3 में गुना कर देंगे 12 से, यानी 12 तिया 36, 36 दिन में काम पूरा करेगा। बताइए कितना आसान है। देखिए यहाँ पे टोटल काम में जो 3 है ना, टोटल काम है, यही इधर उधर से टोटल काम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे नीचे वाला जो दिया है यही टोटल काम है। यहाँ पे 3 में से एक भाग ऊपर दिया है, यही एक भाग काम हो रहा है 12 दिन में, तो पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में होगा, यानी कि पूरा। तो यहाँ पे 3 में 12 से गुना कर दिए, 12 तिया 36। यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह है। यहाँ पे कह रहा है 2/3 2/5 भाग, 2/5 भाग हो रहा है कितना दिनों में? 10 दिनों में। अब देखें यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे जो 5 है ना ये टोटल है, ये 5 है ना जो टोटल है, तो इसी में से इसी 5 काम का ना 2 भाग काम है, ये वाला है, तो 2 काम हो रहा है कितना दिनों में? 10 दिनों में। तो एक भाग काम इसका निकालेंगे तो 5 दिनों में। जब एक भाग काम हो रहा है 5 दिनों में तो टोटल काम निकालेंगे। यहाँ टोटल कौ भाग है? 5 भाग, तो हम 5 में 5 से गुना कर देंगे, 5 पे 25 नहीं हो जाएगा? 25 नहीं हो जाएगा दोस्तों? 25 यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ये टाइम एंड वर्क शुरू किया है, और इसके बाद नल टंकी, उसके बाद परसेंटेज शुरू करेंगे, उसके बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके मैं अर्थमेटिक का टोटल चैप्टर खत्म कर दूंगा। जय हिंद।